हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं 20 जून के करंट अफेयर्स को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। वैसे आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में अभी एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आया है और सभी लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पर भी पूरा कोर्स शुरू हो चुका है और आप लोग मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। कल साइंस की पहली क्लास हुई है और आज से रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होता है तो मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों की वीडियो हेल्पफुल लगता है, नोट्स बनाने में काम आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिए सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम देखते रहने के लिए। बात करें अगर आज के सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, तो भारत ने कोविड-19 सहयोग के लिए किसके साथ मिलकर $750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये AIIB के साथ किया है। अब AIIB क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होती है। ये एशिया की एक बैंक होती है जो कि क्रेडिटिंग का काम करती है। जब भी किसी देश में पैसों की कमी होती है या फिर कोई भी आपातकाल या फिर कोई पेंडेमिक सिचुएशन आ जाती है, तो ये उनको पैसा देने का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। ये बात अगर मैं आप लोगों को पहले भी एक चीज़ बता चुका हूँ, AIIB जो है वो चाइना की, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो वर्ल्ड बैंक वगैरह जो होती है ना, उस तरीके से है, लेकिन ये काम पूरे एशिया लेवल पर करती है। इसका जो ओरिजिन हुआ था ना एशिया, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एशिया में सर्व करती है। 102 इसके मेंबर हैं और 16 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी हाल ही में बनी है। बात करें अगर अगले आगे बढ़ते हैं, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष लघु ऋण जो ऋण होता है उसकी सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये आवास जो मंत्रालय है उसके द्वारा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा और सिडबी ने मिलकर की है। अब सिडबी क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक होती है इंडिया की, जो कि जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं ना, उनके लिए शुरू की जाती है। अब इसके तहत कितना, यानी कि इसके तहत मैं बता दूं आप लोगों को कि 10,000 रुपये का 10,000 रुपये का मतलब आप लोगों को ऋण मिल सकता है, जिसको आप एक साल में चुका सकते हैं, जिस पर काफ़ी कम ब्याज आप लोगों से लिया जाएगा। इससे ये होगा कि आप लोगों के जो उद्योग धंधे, जो आप लोगों को बताए ना, स्ट्रीट वेंडर्स जो लगाते हैं, अब दुकानों वालों ने तो दुकानें खोली हैं, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये ऋण योजना शुरू की गई है, क्योंकि उन लोगों की तो बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हो पाई है ना लॉकडाउन में आप लोगों को बताया, लॉकडाउन में दुकानें वगैरह तो थोड़ी थोड़ी खोली गई थी, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ भी नहीं मिल पाया, तो इसीलिए उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। तो पार्ले मोंडल किस बैंक के प्रेसिडेंट बन गए हैं अब? तो ये बन गए हैं सीएसबी के, सीएसबी बैंक के ये अब वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। और ये पहले क्या थे? पहले ये एक्सिस बैंक के थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और अब उन्होंने वहां से छोड़ दिया है, वहां से रिजाइन कर दिया, और अब उन्होंने सीएसबी बैंक के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब सीएसबी क्या है? कैथोलिक सीरियन बैंक है ये। इसका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। 26 नवंबर का फाउंडेशन है इसका, 1920 का, बहुत पुराना बैंक है ये। कहाँ का है ये? थिसार जो आप लोगों ने जगह सुनी होगी, थिसार, हाँ, वहाँ पर इसका फाउंडेशन हुआ था। बात करें अगर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो मौसम विभाग की जानकारी के लिए TS ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है हैदराबाद ने। आप लोग बताया कि ये हैदराबाद और जो कोस्टल एरियाज जो इतने भी होते हैं ना, जैसे तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, तो यहाँ पर आए दिन तूफान वगैरह आते रहते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब चीज़ों का नुकसान वो चल जाता है, लेकिन जान माल की भी हानि हो जाती है। तो इसीलिए वहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया गया, TS ऐप, जिसके तहत अब लोगों को पहले से ही सूचना मिल जाएगी कि अभी तूफान आने वाला है, अभी आंधी आने वाली है, या सुनामी आने वाली है, या कोई भी अगर चीज़ें आने वाली है, तो उससे क्या होगा कि लोगों को बचने में आसानी रहेगी। तो इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया हैदराबाद में, तेलंगाना में लॉन्च किया गया, आप लोगों को ये याद रखना है। हाल ही में किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम सरल शुरू की है? तो ये आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है। अब सरल किसने लॉन्च की? ये ICICI बैंक ने लॉन्च की है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब ये क्यों लॉन्च की गई है, किस लिए लॉन्च की गई है, इसके तहत मतलब क्या क्या काम होगा, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये ICICI बैंक द्वारा मतलब इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कि लोन जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ते किए गए हैं हर बैंक द्वारा। अब 6 लाख से अगर आप लोगों की कम इनकम है, 6 लाख से कम इनकम है, तो आप ये लोन ले सकते हैं। इसमें मैक्सिमम आप लोगों को 35 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट सिर्फ और सिर्फ 7.98% होगी पर ईयर।
और मैक्सिमैक्स आप लोग ये 20 साल के लिए लोन ले सकते हैं। तो आप लोगों को चुकाने में बहुत आसानी होगी और ये आराम से अपना कोई भी घर बना सकते हैं। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में आप लोगों को पता है कि बैंक्स लोन काफ़ी ज़्यादा कम रेट्स पर दे रही हैं, क्योंकि बैंक के पास भी पैसा, मतलब उन्हें भी अपना जो इकोनॉमी को बूम करने के लिए जो अपना ट्रांजेक्शन है वो चलाना है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो आप लोगों को अगर लोन वगैरह लेना हो तो इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये पूछा गया है कि आई लेबोरेटरी किसके द्वारा लॉन्च की गई है कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। अब ये है क्या, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ सबसे पहले है क्या। आप लोग बताओगे कि कोविड-19 टेस्टिंग के लिए सभी लोग हॉस्पिटल वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई कोरोना का पेशेंट हो और हमें भी कोरोना लग जाए। तो इसीलिए अब हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ना, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक आई लेबोरेटरी शुरू की है। ये एक वैन है जो कि घर घर पहुंचेगी और आप लोगों के परीक्षण करेगी। आप लोगों को पता है ना, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हो जाएगी उतने ज़्यादा मरीज जो है वो सामने आ जाएंगे, और उन मरीजों के लिए ये योजना शुरू की गई है। अब घर घर जाकर टेस्टिंग कराई जाएगी लोगों की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को परीक्षण किया जा सके और उनका फिर इलाज किया जा सके। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने शुरू किया, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप लोगों को ये याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। तो मुंबई ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, जो कि हमें रियल टाइम के वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स की सूचना देगा। तो इसका नाम है एयर वेंटी। अब ये क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, मुंबई में बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि मतलब जो हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं वहाँ पर आईसीयू अवेलेबल है या नहीं, अगर क्रिटिकल केस है वेंटिलेटर अवेलेबल है या नहीं। तो इसीलिए ये ऐप लॉन्च किया गया, ताकि अब लोगों को पता चल जाएगा पहले से ही कि जिस मतलब हॉस्पिटल में वो जा रहे हैं वहाँ पर आईसीयू अवेलेबल है, उनका इलाज ढंग से हो पाएगा या नहीं। क्योंकि इससे ना समय की बचत होगी। अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर देखेंगे, किसी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, जिससे कि समय की बचत होगी और साथ ही साथ शायद हो सकता है उस व्यक्ति की जान भी बच जाए। तो इसीलिए ये एयर वेंटी नाम से ऐप लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में किसने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है। अब ये कोविड केयर होम है क्या, पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि इस समय ना हॉस्पिटल्स की हमारे देश में बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए कोविड केयर होम बनाए जा रहे हैं। किस लिए बनाए जा रहे हैं, ये बनाए जा रहे हैं कि ताकि जितने भी मतलब लोग हैं ना, उनको ग्रामीण इलाकों में उनको ना इन्हीं जगहों पर क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर उनको केसेस लगते हैं या उनकी जांच करानी है तो उनको इन्हीं जगहों पर सीमित रखा जाएगा, और अगर वो लोग क्रिटिकल होते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया जाएगा। इससे कि हॉस्पिटल्स में जो बेड भर जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनको कम किया जा सकेगा और इस तरीके से मदद भी हो जाएगी। अब ये किसने लॉन्च किया, ये उड़ीसा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उड़ीसा में ये चीज़ शुरू की गई है कल ही, तो ये यहाँ पर शुरू किया गया। आप लोगों को ये याद रखना है। अब बात करें थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में, तो आप लोगों को कई सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी हाल ही में बताई थी। जो जैसे रज पर्व होता है वो यहीं मनाया जाता है, और वंदे उत्कल जननी उसको स्टेट सॉन्ग का यानी कि राज्य गान का दर्जा यहीं पर दिया गया अभी हाल ही में। और अगर हम बात करें और, तो भारत का जो सबसे लंबा डैम है ना, हीराकुंड बांध, वो भी यहीं पर है। और जनजातियों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन लेने वाला पहला राज्य भी उड़ीसा ही बना था। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें हाल ही में बताई थी, आप लोगों को ये याद रखनी है। बात करें अगर यहाँ के कैपिटल की तो भुवनेश्वर है, सीएम की बात करें तो नवीन पटनायक है, गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल अग्रवाल है। अगर हम बात करें थोड़ी और डिटेल में, मैं आप लोगों को अगर बताऊँ थोड़ा सा और, तो यहाँ की जो लोकसभा की सीट्स हैं ना, ये भी आप लोगों से कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो लोकसभा की जो सीट्स हैं ना वो 21 है, और राज्यसभा की जो सीट है वो 10 है। ये भी आप लोगों के एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और जो ये राज पर्व है ना, ये 15 जून को मनाया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यौन हिंसा के लिए उन्मूलन के हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 19 जून को मनाया जाता है। ये कल मनाया गया था। अब ये होता क्या है वो आप लोगों को पता होगा, हमारे देश में नहीं दुनिया में यौन उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए जो इसके शिकार हैं या फिर जो इन चीज़ों से झेल रहे हैं उनके लिए अवेयरनेस चलाई जाती है, जिससे कि वो लोग सामने आ सकें। और जिन लोगों ने इससे झेला है और उनसे पार पा गए हैं, ऊपर आ गए हैं, उन सबको बढ़ावा देने के लिए, उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए ये मनाया जाता है 19 जून को। और इस बार की थीम थी कि सभी लोगों को मतलब इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। 5 जून की अगर हम बात करें तो 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसकी आप लोगों को थीम कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 8 जून को मनाया जाता है ओशियन डे, तो ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जब भी कोई डे वगैरह आता है ना,
तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग सारे के सारे डे याद किया कीजिए। डे बाय डे मैं आप लोगों को बताता हूँ। और अगर हम बात करें 1 जून की, तो इस दिन होता है वर्ल्ड मिल्क डे। तो ये चीज़ें आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों ने याद जरूर रखिएगा। डे बाय डे अगर आप पढ़ते जाएंगे तो डे बाय डे आप लोगों की नॉलेज जो है इंप्रूव होती जाएगी, आप लोग नोट्स बनाते जाइए, तो जब आपका एग्जाम आएगा तो आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी रहेगी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, तो हाल ही में किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये वोल्कान बोजकिर को चुना गया है। बड़ा अजीब सा नाम है वैसे, लेकिन ऐसा ही है। अब ये कौन है? ये राजनेता हैं कहीं के, सॉरी मैं नाम भूल गया उसका, एक सेकंड, क्या नाम है? ये राजनेता है, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा ये कहीं के राजनेता है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। तो इनको 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है हाल ही में। और ये जो अभी हुई थी ना, अभी हाल ही में हुई थी, तो इसीलिए इनको वहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है। बात करें अगर अगले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो आप लोग बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी जी को नहीं चुना गया है इसमें, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। और तो इस तरीके से आप लोग याद रखना कि 75th जो संयुक्त राष्ट्र यूएन की जो काउंसिल हुई थी ना, उसमें चुना गया। अब यूएन से एक और सवाल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि इंडिया को ना नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है, नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है 2 साल के लिए यूएन में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। बात करते हैं अब कुछ न्यूज़ के बारे में। सीबीएसई बोर्ड ने अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि दिल्ली के जो डेप्यूटी सीएम है उन्होंने कहा है कि अभी एग्जाम्स नहीं हो सकते, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हाइप पर है। तो जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कराने वाला था ना, अभी आप लोग बताओगे जुलाई में से एग्जाम होने वाले थे सीबीएसई बोर्ड के, जो कि रह गए थे, तो वो एग्जाम सब कैंसिल कर दिए गए हैं। और अब कब होंगे ये भी अभी तक कोई भी मतलब बताई नहीं गई है। इसी के साथ साथ कॉम्बिक यू गेट 2020 का जो एग्ज़ाम होता है वो भी अगस्त में 1 तारीख के लिए कर दिया गया। ये एग्ज़ाम 28 जुलाई को होने वाला था, लेकिन अब पैंडेमिक सिचुएशन के जरिए इसलिए ये एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया। ये एग्ज़ाम किस लिए होता है? ये एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग के में एडमिशन लेने के लिए, इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस होते हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, और ये एग्ज़ाम भी अब पोस्टपोन कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी का एक बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी आउटसाइडर नहीं है कंट्री में हमारी में, ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया चाइना के बीच बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, और उसके बाद कई सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि कई सारे हो सकता है चाइनीज़ इंडिया में घुस आए हैं, कई सारी टेरिटरीज घेर लिए हैं। ये सारी अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आउटसाइडर इंडिया में नहीं है, इंडिया पूरी तरीके से सुरक्षित है, और कोई भी इंडिया की 1 इंच तक नहीं ले सकता। हमारी जितनी सीमाएं हैं हमने पूरी तरीके से कवर कर रखी हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है प्रधानमंत्री की तरफ से। बात करें अगर अगली न्यूज़ के बारे में, तो कश्मीर में अब तक 102 मिलिटेंट से ज़्यादा मारे जा चुके हैं अभी तक इस महीने मतलब सॉरी इस साल में 6 महीने हो चुके हैं, और कश्मीर में अभी तक 102 से ज़्यादा मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। ये डिफेंस का एक स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को पता होगा हाल फिलहाल बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, डिस्प्यूट हैं जो हमारे अदर कंट्री से चल रहे हैं। बात करें अगर नेपाल के बारे में, उन्होंने भी एक मैप को लेकर बहुत ज़्यादा उस पर डिस्प्यूट चल रहा है। उन्होंने इंडिया की कुछ टेरिटरीज को अपने मैप में शामिल कर दिया है, जो कि उसका पार्ट नहीं है कभी भी। और साथ ही साथ चाइना के साथ तो डिस्प्यूट चल ही रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी सारे सीज फायर्स देखने को मिल रहे हैं हमें, और साथ साथ ही कश्मीर में भी कई सारे अटैक्स हो ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि देश और दुनिया में अभी हाल फिलहाल चल क्या रहा है, इन सब के बारे में, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बात करते हैं अगले, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली डाली गई थी कि क्लैरिफाई वू शुड पे माइग्रेंट्स ट्रेन फी। आप लोगों को पता होगा ना कि ढेर सारे माइग्रेंट्स जो होते हैं लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के दौरान इधर से उधर अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में जा रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली गई थी कि उनका जो फेयर होगा, यानी कि उनका जो पैसा होगा, ट्रेन का जो पैसा होगा ना टिकट वगैरह का, वो कौन देगा। तो इसको रिफ्यूज़ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको स्टेट गवर्नमेंट भर सकती है, या फिर पहले एक सवाल था ना कि स्टेट गवर्नमेंट भरेगी या फिर जो माइग्रेंट है उससे लिया जाएगा। माइग्रेंट से लेने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। अब बात ये थी कि आखिरकार क्या स्टेट गवर्नमेंट भरेगी, तो उसी का बात बोला गया है, उसी की जो प्ली थी वो रिजेक्ट कर दी गई है। बात करें अगर अगले न्यूज़ के बारे में, तो श्रीकांत का नाम रिकमेंड किया गया खेल रत्न अवार्ड के लिए। आप लोगों को बताया ना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होते हैं हमारे देश में, और सभी खिलाड़ियों को जो अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार श्रीकांत का नाम रिकमेंड किया गया है बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से। आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं, हाल ही में हिमा दास जो कि एथलीट हैं हमारे यहाँ की, तो उनका भी नाम रिकमेंड किया गया था, और ये एडिडास की एम्बेसडर भी बनी थी। इनके नाम से शूज़ निकाले थे एडिडास ने, जिस पर लिखा हुआ था हिमा दास। ये एक काफ़ी अच्छी मतलब हाँ अच्छी बात है, प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए।
तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हु इज़ द करंट हेड ऑफ SBI बैंक। आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो ये था आज की वीडियो का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग इसका टेलीग्राम से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।